हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी सीरीज 1। पॉलिटी सीरीज 1 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कितने टाइप के रिट्स होती हैं, कहां से ये शुरू हुआ और कैसे हुआ, और इसके रिगार्डिंग क्या क्या पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। मैं शुरू कर रहा हूं पॉलिटी का बैच अपने घर पर, ऑफलाइन बैच है ये। शुरू होगा 6 अक्टूबर से, और 2021 की सारी तैयारी हम इस बैच में करेंगे। बैच की जो ड्यूरेशन है वो 90 आवर्स की है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, पीएम बख्शी भी समझाऊंगा। तो जितना हो सकेगा उतना कॉम्प्रिहेंसिवली मैं इस कोर्स को कवर करूंगा और समय सीमा के अंदर खत्म भी कर दूंगा। मतलब 1 महीने के अंदर आप लोगों की पॉलिटी 2021 के लिए बहुत अच्छे से तैयार करवा दूंगा। फिर बस आपको रिवीजन करना होगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और सारे डिटेल्स आपको कोर्स के मिल जाएंगे। कोर्स शुरू हो रहा है 6 अक्टूबर से, तो प्लीज रिमेंबर द डेट, दिस इज द अमाउंट। इसको प्लीज याद रख लेना, ये मत भूलना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, और लेक्चर के स्लाइड्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर लेक्चर के स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हैबेस कॉर्पस की। हैबेस कॉर्पस से पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूँ कि ये रिट्स आई कहाँ से। देखिए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, यानी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिट इशू करने का, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर है रिट इशू करने का। 1950 से पहले हाई कोर्ट्स के मामले में केवल कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट्स के पास पावर थी रिट जो है इशू करने की। लेकिन उसके बाद जो है वो सभी हाई कोर्ट्स के पास रिट इशू करने की पावर आ गई। अच्छा, पार्लियामेंट भी जो है बाय लॉ किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है, किसी भी कोर्ट को ये अधिकार दे सकती है कि वो रिट इशू कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कभी भी करा नहीं गया है। अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही पावर है रिट इशू करने की। दूसरा, ये जो रिट का कंसेप्ट था ये कहाँ से आया था? ये इंग्लिश लॉ से ही आया था, वहीं से हमने लिया है। वहां पर ये प्रोरोगेटिव रिट्स होती थी, मतलब जो किंग होता था उसका विशेष अधिकार होता था रिट को इशू करने का। अब बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे ये आदेश दे सकता है कि जिस आदमी को आपने उठाकर जेल में डाला है उसे कोर्ट के सामने पेश करा जाए। तो इसे बोला जाता है हेबियस कॉर्पस, या फिर इसका जो लिटरल मीनिंग है वो होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, उस पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना। It is a Latin term which literally means to have the body of. It is an order issued by the court to a person who has detained another person। मतलब detained another person जिसको उठा के उसने जेल में डाल दिया है या किसी और तरह की कैद में डाल दिया है। ठीक है। टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। लेटर मतलब जिस पर्सन को डिटेन करा गया है उस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करा जाए या कोर्ट के सामने पेश करा जाए। द कोर्ट देन एग्जामाइन द कॉज एंड लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन। उसके बाद कोर्ट ये जांच करेगा कि कारण क्या थे जिस कारण से उसे पकड़ के जेल में डाला गया, और क्या वो कानूनन था, क्या वो कानूनी तौर पर सही था वो डिटेंशन। अगर ऐसा सही माना गया तो ठीक है, डिटेंशन रहेगा। लेकिन अगर वो डिटेंशन इलीगल माना गया है, अनलॉफुल माना गया, तो जो डिटेन्ड पर्सन है उसको फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन हेबियस कॉर्पस कब कब जारी नहीं करा जा सकता? हेबियस कॉर्पस अगर डिटेंशन लॉफुल है, मतलब कानूनी तरीके से आपने वारंट के थ्रू अरेस्ट कराया, उसके बाद आपने 24 घंटे में उसको कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया था, उन सारे केसेस में प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट। मतलब आपने किसी कानून का उल्लंघन करा है या आपने किसी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है या कंटेम्प्ट ऑफ लॉ लेजिस्लेचर करा है, तो ऐसे केस में हेबियस कॉर्पस नहीं इशू करा जा सकता। डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। मतलब किसी विशेष कोर्ट ने, किसी कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हुआ? किसी सक्षम कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए हैं कि आप इस व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दीजिए। उसके बाद डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। मतलब वो डिटेंशन जो है वो कोर्ट के अधिकारों में आता ही नहीं है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हेबियस कॉर्पस पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटीज दोनों के अगेंस्ट में जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। इसका सिंपल सा अर्थ ये निकलता है, या इसका सार ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी को भी आदेश दे सकता है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, किसी भी ऑफिसर को आदेश दे सकता है कि आप इस काम को करिए, अगर वो अपने काम को पूरे तरीके से नहीं कर रहा है, सही तरीके से नहीं कर रहा है। सो इट लिटरली मीन्स वी कमांड। जैसा मैंने आपको बताया था, इट इज a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform। इसको ध्यान में रखिएगा, failed या तो वो नाकामयाब रहा है या उसने मना कर दिया अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने से।
किन किन के अगेंस्ट में इशू करी जा सकती है? किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट में, कॉर्पोरेशन के, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। अभी ट्राइब्यूनल वगैरह में ना क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो होती है ना आपकी, वो भी आ जाती हैं। किसके अगेंस्ट में इशू नहीं करी जा सकती? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में इशू नहीं करी जा सकती। टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, किसी डिपार्टमेंट का कोई अंदरूनी मामला है वहां पर नहीं करा जा सकता। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, जब वो ड्यूटी जो है यानी वो जो काम है वो ऑफिसर की डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस काम को करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस जारी नहीं कर सकता। टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है, उसके बाद अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नर्स, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, इन लोगों के अगेंस्ट में मैंडेमस की रिट इशू नहीं करी जा सकती है। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड। ये एक हायर कोर्ट द्वारा किसी लोअर कोर्ट के लिए जारी करी जाती है, किसी लोअर कोर्ट को कोई काम करने से रोकने के लिए। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, वो कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल काम कर रहा है, या वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, तो हायर कोर्ट उस लोअर कोर्ट को उस काम से करने के रोकने के लिए प्रोहिबिशन की रिट को जारी कर सकता है। It literally means to forbid. It is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess. Thus, like mandamus that directs activity, prohibition directs inactivity. यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मैंडेमस क्या करती है? एक्टिविटी। मैंडेमस कब काम में आती है? जब कोई ऑफिशियल किसी काम को करने में फेल होता है या रिफ्यूज होता है, तो उसको एक्टिव करने के लिए मैंडेमस काम में आती है। जब कोई ओवर एक्टिव है तो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन काम में आता है। अच्छा, प्रोहिबिशन आप कहां पर यूज कर सकते हैं? द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, और कहीं आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। ठीक है, सिर्फ दो जगहों पर, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अगेंस्ट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट किसी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, या आप किसी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उनके अगेंस्ट में केवल ये रिट इशू करी जा सकती है। किसी लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए, मान लीजिए किसी म्युनिसिपैलिटी के लिए, आप ये रिट को इशू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? सर्टियरारी, या गूगल इसको बोलता है शोशरैरे, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिएगा। In the literal sense, it means to be certified or to be informed. It is issued by a higher court to a lower court or tribunal, either to transfer a case pending with the latter to itself or squash the order of the latter in a case. मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट को ऑर्डर कर सकता है कि आप ये केस हमें ट्रांसफर कर दीजिए, या किसी लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर सकता है कि ये केस आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर क्या कर सकता है, उन्होंने अगर कोई ऑर्डर पास करा है तो उसको खारिज कर सकता है। इसलिए शशरारा जो है वो इशू करी जाती है। ठीक है जी। तो प्रिवेंशन में क्या था, प्रोहिबिशन में क्या था? केवल काम करने से रोका जा रहा है, लेकिन इसमें क्यूरेटिव भी है। ये केवल प्रिवेंटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव के साथ साथ क्यूरेटिव भी है। मतलब अगर उसने कोई गलती कर दी है, लोअर कोर्ट ने या क्वासी जुडिशियल बॉडी ने अगर कुछ गलत फैसला दे दिया है, तो ये उसको सही भी कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या अदर हायर कोर्ट अपने पास केस को ट्रांसफर करा जा सकता है। पहले ये जो रिट थी वो केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही जारी करी जा सकती थी, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदलते हुए ये कहा कि आप शशरारे को अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, उनके अगेंस्ट भी आप इस रिट को इशू कर सकते हैं। लाइक प्रोहिबिशन, शशरारे इज आल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। जैसे कि प्रोहिबिशन जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज और इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में नहीं इशू करा जा सकता, वैसे ही शशरारे भी नहीं करा जा सकता। उसके बाद होता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू अ लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। मतलब आप किसी पब्लिक ऑफिस के ऊपर अधिकार जता रहे हैं, उसके ऊपर अपना क्लेम जता रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करके ये पूछ सकता है कि भाई क्यों, आखिर क्यों, किस अथॉरिटी से या किस उससे इजाजत से, किसकी इजाजत से तुम इस ऑफिस के ऊपर अधिकार जता रहे हो। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को पूछ सकता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें केवल एग्रीव्ड पर्सन ही नहीं, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर सकता है कि आप क्यू वारंटो को इशू कीजिए। केवल ऐसा ही नहीं कि जिस पर्सन के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है वही ऐसा करे,
ऐसा भी हो सकता है कि अदर पर्सन जो है वो भी इस रिट को इशू करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर दे। इन द लिटरल सेंस इट मीन्स बाय व्हाट कमांड, by what authority or warrant it is issued by the court to inquire into legality of claim of a person to a public office, इसको ध्यान रखिएगा। prevents illegal suppression of public offices by a person, the writ can be issued only in case of substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution। केवल ऐसे पब्लिक ऑफिस का या तो जो स्टैट्यूटरी हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, केवल उन्हीं पब्लिक ऑफिस के लिए ये रिट इशू करी जा सकती है। इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्टेरियल ऑफिसेज और प्राइवेट ऑफिसेज, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एससी और एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट्स में फर्क क्या क्या है। तो सबसे पहला फर्क क्या है, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज हाई कोर्ट कैन इशू writs not only for the enforcement of fundamental right but also for any other purpose। मतलब किसी भी लीगल राइट के अगेंस्ट में भी रिट इशू करी जा सकती है। सॉरी, हाँ, किसी लीगल राइट के केस का अगर कोई लीगल राइट का केस है, मतलब किसी लीगल राइट का हनन हुआ है, तो हाई कोर्ट उस केस में भी रिट इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट के केस में ही रिट इशू कर सकता है। फंडामेंटल राइट बोले तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 वाले जो है ना, वो सारी चीजें। फिर सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट क्या कर सकता है, केवल अपनी जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उसका, केवल जिस टेरिटोरी तक हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सीमित है, केवल उसी टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है, उससे बाहर हाई कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता। या ऐसे मामले जो हुए तो कहीं बाहर हैं लेकिन उनका इंपैक्ट उस हाई कोर्ट की टेरिटरी में है, तो उन मामलों में वो रिट इशू कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की पावर है, वो एक्चुअली में पावर नहीं है, वो एक किस्म की मैंडेशन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करनी ही होगी, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के लिए ये पावर डिस्क्रिशनरी है। इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है रिट इशू करने से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट्स जुरिसडिक्शन, क्योंकि आर्टिकल 32 में ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल पावर है और सुप्रीम कोर्ट को एज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट एस्टैब्लिश करा गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आप लोगों को पता ही है कि मैं पॉलिटी का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को बता देना। आप लोगों को भी मैंने बता दिया है, प्लीज 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 ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आएगा उस कोर्स में।